तो आपको बताया कि राज और रियाज जो है वो मुशावरत के बाद मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे, ये कहना है राजा रियाज का। उन्होंने कहा कि मैंने ये नाम तजवीज़ दिया था और वज़ीर आज़म ने इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है और हम दोनों ने इस नाम पर इत्तफ़ाक़ करके दस्तखत भी कर दिए हैं। तो राजा रियाज की जानिब से इनवारुल हक काकड़ का नाम जो है सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है और अब निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो इनवारुल हक होंगे। अपडेट्स साहब तक पहुंच जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से मुलाकात हुई इन दोनों शख्सियात के दरमियान और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से अभी मीडिया से गुफ्तगू की गई है और मीडिया को उनकी जानिब से बताया गया है कि अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। मैंने और वज़ीर आज़म ने अनवारुल हक काकड़ के नाम पर दस्तखत कर दिए हैं। राजा रियाज की जानिब से ये मीडिया को बताया गया है। ये मामला पिछले 3 दिनों से मीडिया के ऊपर भी ज़ेरे बहस था और अभी इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि इत्तेफाक हो चुका है। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, फाइनली नाम सामने आ गया है इनवारुल हक काकड़ का। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायद इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई है। इससे कबल कायद इख्तिलाफ राजा रियाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर हतमी मुशावरत हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद इख्तिलाफ ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके जो है एडवाइस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है भिजवा दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर का मशावरती अमल में ताउन और उनकी 16 माह की बतौर बेहतरीन इस इख्तिलाफ की क़यादत पर शुक्रिया अदा किया। जबकि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान पार्टी के सेनेटर है। जबकि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है उन्होंने जो है उस पर इत्तफाक कर लिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एडवाइस भिजवा दी है। औरंगजेब, ये बताइएगा कि निगरान काबीना के ऊपर भी कोई इत्तेफाक हुआ है? उनका भी कोई नाम सामने आ सका? काबीना में कौन कौन मौजूद होगा? औरंगजेब काकड़ से राब्ता मुनक़ता हो गया है। वज़ीर आज़म और राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उनके जानिब से ये नाम सामने आया है। राजा रियाज मुलाकात करके जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इनवारुल हक काकड़ का जो नाम है मैंने तजवीज़ किया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस नाम पर इत्तफाक कर लिया है और हम दोनों ने दस्तखत करके अब ये सदर मुमलिकत को जो है वो भिजवा दिया है। आपको ये भी बताते चले कि इनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बलोचिस्तान असम्बली से ताल्लुक़ है उनका और सेनेटर हैं वो। और आपको ये भी बताएं कि 2018 से 2024 तक ये इनके टेन्योर पे थे। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, राजा रियाज की जानिब से तो इस बात की जो है वो दावा कर लिया गया है, तो कोई हुकूमती रहनुमा जो आपके सामने आया हो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है? जी, अब इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अपने 3 नाम तजवीज़ किए थे। जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है उन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफाक हो गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान पार्टी से है। जबकि इसके साथ साथ इससे कबल मुख्तलिफ नाम भी जो है वज़ीर गर्दिश थे, जिनमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार, डॉक्टर हफीज शेख के नाम भी जो है वज़ीर तजवीज़ से अब जो है वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज और कायद इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो है ये फैसला हुआ कि जो निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक वो छोटे सूबे से होगा। तो इस हवाले से फैसला किया गया कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर जो है वो इत्तफाक हुआ, जिसके बाद जो है दोनों रहनुमाओं की राय के बाद जो है ये एडवाइस जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है ये समरी भिजवा दी जाएगी। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत करेंगे।
ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। औरंगज़ेब, अपने नाज़रीन को बताएं कि इनवारुल हक काकर जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और अब उनका नाम तजवीज़ किया गया है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि वो सेनेटर हैं और 2018 से ही वो सेनेटर है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जो था वो सेनेट की सीट जीती थी और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसको जो है कॉल लॉन्च किया था। बिल्कुल, ये बात पहले ही ज़ेर गर्दिश थी कि बलूचिस्तान और या KPK से कोई नाम सामने आ सकता है। फाइनल नाम बहरहाल अब सामने आ चुका है इनवारुल हक काकड़ का, जो कि निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात, और ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही और मुख्तलिफ नामों पर इसके ऊपर गौर किया गया। आपको बताएं कि 6 नाम सामने आ चुके थे, 3 नाम दोनों जानिब से, हुकूमती नाम और अपोजिशन के नाम, जिसके ऊपर आज मुशावरत की गई और ये बताया जा रहा था कि आज ये फाइनल मुशावरत होगी और इसके बाद कोई ना कोई नाम फाइनल कर लिया जाएगा। और जब गुफ्तगू की गई अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से, तो उनकी जानिब से भी ये बात बोली गई कि हमारी ये कोशिश थी कि किसी छोटे सूबे से ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आए, और हम ये देख रहे हैं कि इनवारुल हक काकड़ का नाम अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आ चुका है और इस नाम के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। राजा रियाज ने कहा कि मैंने और वज़ीर आज़म ने इनवारुल हक काकड़ के नाम पर दस्तखत कर दिए हैं। इनवारुल हक काकड़ अब निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे और उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। और इस मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज की जानिब से ये कहा गया है कि हमारी काफ़ी देर तक मुलाकात में मुशावरत जारी रही है और हमारी ये कोशिश थी कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ किया जाए, और अब बहरहाल मुशावरत ख़त्म हो गई है। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिए गए हैं। हमारे साथ औरंगज़ेब काकड़ भी लाइन पर मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइएगा, निगरान काबीना के ऊपर भी कोई नाम सामने आ सका अब तक? जी, अब हतमी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर इनवारुल हक काकड़ का नाम जो है उस पर इत्तफाक राय हो गया है। इसके साथ साथ अब जो वफाकी काबिनेट के हवाले से जो है वो अब जो है वो हतमी तौर पर ये मुशावरत जो है वो शुरू होगी। जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे उसके बाद जो है वफाकी काबिनेट के हवाले से जो है वो नाम जो है उसमें ऐड किए जाएंगे, जिसमें जो हमारे ज़रा के कहना है कि जो वफाकी काबीना में मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर गौर है, जिसमें जो है वो फैसल वाडा, जो हमीद रोकड़ी समेत दिगर जो अहम शख्सियात है वो इस फेडरल कैबिनेट, जो निगरान फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ अब से थोड़ी कबल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें जो है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हुआ। सेनेटर इनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान पार्टी से है, वो अब निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वो के जो है यहाँ पे मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गर्दिश थे। अब ये फाइनल डिसीजन हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ दी अपोजिशन के दरमियान, जिस पर जो है छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म जो है वो लेने का फैसला किया है। सेनेटर इनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म जो है उस पर इत्तफाक हो गया है। जो वज़ीर आज़म औरंगज़ेब, ये भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि इतना वक्त आखिर क्यों लगा, किस बात के ऊपर मुशावरत की जा रही थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया जा सका था? और एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई अपोजिशन लीडर राजा रियाज की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन को कि कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जिसके ऊपर मुशावरत बार बार की गई? जी, गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत जो है वो जारी थी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से 6 में सेनेट सादिक सजानी ठीक है, औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद रहेगा।